आज के गोल्ड रेट ने पूरे देश के इन्वेस्टर्स को चौंका दिया है। 5 नवंबर 2025 को इंडिया में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 12,246 रुपए प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 11,225 प्रति ग्राम तक पहुंच गई है। कल के मुकाबले दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट गोल्ड में 71 रुपए गिरावट और 22 कैरेट गोल्ड में 65 रुपए कम हो गया। अगर 10 ग्राम गोल्ड की बात करें तो 24 कैरेट का भाव 1,22,460 है और 22 कैरेट 1,12,250 का है। बीते हफ्तों में गोल्ड के रेट्स में लगातार उतार चढ़ाव महसूस हुआ। मार्केट करेक्शन फेज में नजर आ रहा है, जहां डॉलर रुपी फ्लक्चुएशन, ग्लोबल डिमांड और फेस्टिव शॉपिंग जैसी वजहों का बड़ा असर पड़ा है। पूरे महीने में हर दिन का बदलाव देखेंगे तो रेट्स कभी ऊपर जाते हैं तो कभी तेजी से नीचे आते हैं। नवंबर के शुरुआती दिनों में ही रेट्स दो तीन बार घटे बढ़े हैं, तभी कभी 12,328 रुपए प्रति ग्राम के करीब पहुंचे तो अगले ही दिन 12,300 प्रति ग्राम तक आ गए। दिवाली के पहले स्पाइक था, फिर करेक्शन शुरू हुआ। कई सालों का डेटा देख लें तो दिसंबर तक हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा ट्रेंड बना रहता है। इसलिए फिजिकल गोल्ड ईटीएफ या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने से पहले रोजाना रेट जानना जरूरी है। अब बात करें 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड में फर्क की। 24 कैरेट में शुद्धता सबसे ज्यादा होती है। ये 99.99% प्योर गोल्ड है, लेकिन ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए ज्वेलरी कम बनती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक और इन्वेस्टमेंट जैसे बार कॉइन के लिए होता है। दूसरी तरफ 22 कैरेट गोल्ड में 91.67% प्योरिटी होती है। इसमें एक्स्ट्रा एलॉयज मिलाए जाते हैं जिससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ती हो और ज्वेलरी में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। 24 कैरेट गोल्ड को कई बार 999 और 22 कैरेट गोल्ड को 916 भी कहते हैं। यही वजह है कि अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहें तो 22 कैरेट गोल्ड बेस्ट रहता है। बेशक इन्वेस्टमेंट के लिए 24 कैरेट भी अच्छा है। गोल्ड खरीदने के लिए आज कई शोरूम हैं, जैसे पीसी ज्वेलर, तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स, गीतांजलि जैसी दुकानें टॉप पर रहती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल मनी कंट्रोल, गुड रिटर्न्स, 5 पैसा पर रोजाना अपडेटेड रेट देख सकते हैं। किसी भी जगह खरीदारी करने से पहले आज की रेट जरूर वेरीफाई कर लें और मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी सर्टिफिकेट, बीआईएस, हॉलमार्क नंबर की पूरी जानकारी पहले ही लें। बिना सर्टिफिकेशन के खरीदी गई गोल्ड और रीसेल वैल्यू में भारी नुकसान हो सकता है। निवेश के आधुनिक विकल्पों की बात करें तो अब गोल्ड ज्वेलरी ही नहीं, बल्कि गोल्ड ईटीएफ्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड के जरिए भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ बाजार भाव से जुड़ा होता है, लिक्विड और ट्रांसपेरेंट रहता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई द्वारा जारी होता है, जिसमें 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है और निवेशकों को मैच्योरिटी पर गोल्ड का वही रेट मिल जाता है। डिजिटल गोल्ड भी पेटीएम, फोन पे या एमएमटीसी, पीएएमपी जैसी ऐप्स पर आसानी से खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड को सुरक्षित रखना मुश्किल है, जबकि मॉडर्न इन्वेस्टर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को बेहतर मानते हैं और ईटीएफ या गोल्ड बॉन्ड चुनते हैं। अगर हर दिन गोल्ड का रेट बदलता है तो उसका कारण मार्केट डायनामिक्स, सप्लाई डिमांड, ग्लोबल इकोनॉमी, डॉलर रुपी, इंपोर्ट ड्यूटी और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में फेड रेट हाइक या कट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन फियर जैसे फैक्टर्स गोल्ड को सेफ एसेट बना देते हैं। डोमेस्टिक लेवल पर वेडिंग सीजन, फेस्टिवल डिमांड और इंपोर्ट ड्यूटीज सीधा असर डालते हैं। कोई भी गोल्ड खरीदने या बेचने जाएं तो इंपोर्ट ड्यूटी, लोकल टैक्स और फेस्टिव शॉपिंग ट्रेंड जरूर देख लें। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के कई बेनिफिट्स हैं। महंगाई के समय गोल्ड इन्फ्लेशन हेज की तरह काम करता है। कोई भी गोल्ड आसानी से बेच सकता है, यानी लिक्विडिटी इशू नहीं आता। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड, इक्विटी और डेब्ट को साथ रखना बेहतर रहता है। गोल्ड पर लोन भी आसानी से मिलता है, लेकिन रिस्क भी है। हाई वोलेटिलिटी, डेली प्राइस बहुत कम बदल जाता है। फिजिकल गोल्ड स्टोर करने में सेफ्टी, रिस्क और कॉस्ट आती है। साथ ही इंटरेस्ट सिर्फ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिलता है, बाकी फिजिकल गोल्ड पर नहीं। लोग पूछते हैं कि 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड में कैसा फर्क है। सिंपल है, 24 कैरेट सबसे प्योर ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट बेस्ट और ड्यूरेबल रहता है।
गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगता है, सेलिंग पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ईयरली इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड नहीं होता, ये डिजिटल है। मैच्योरिटी पर उसका रेट और इंटरेस्ट दोनों मिलते हैं। 2025 में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट्स के हिसाब से करेक्शन फेज के बाद गोल्ड में पिकअप हो सकता है। कब एंट्री ले सकते हैं, कितना बजट रखें और किस एसेट क्लास में डालें, इन सब का फैसला रिस्क प्रोफाइल और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से करें। एसजीबी या ईटीएफ जैसे डिजिटल विकल्प लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया हैं। ज्वेलरी या बार्स शॉर्ट टर्म या फेस्टिवल के लिए सही है। गोल्ड रेट के लिए के डेली अपडेट्स के लिए गुड रिटर्न्स डॉट इन पर शहर के हिसाब से देख सकते हैं या 5 पैसा जैसे प्लेटफॉर्म पर पूरे देश के लिए कंपेयर कर सकते हैं। आरबीआई और एसजीबी के ऑफिशियल पोर्टल्स पर बॉन्ड स्कीम लेटेस्ट रेट मैच्योरिटी डेटा मिल जाता है। अंत में कहा जाए तो गोल्ड आज भी सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट है, मगर उसके फ्लक्चुएशन उसको समझकर ही खरीदारी या बिक्री करें। खरीदने से पहले शुद्धता और सर्टिफिकेशन जरूर देखें। फेस्टिवल या शादी के समय रेट और मेकिंग चार्जेस रीसेल वैल्यू का ध्यान रखें। सही जानकारी, थॉरो रिसर्च और एक्सपर्ट एडवाइस लेना बिजनेस या फैमिली इन्वेस्टमेंट में कभी कमजोरी नहीं बनता। मैं हूं मयंक कुमार। अगर गोल्ड फाइनेंस या मार्केट की ऐसी ट्रेंडिंग डिटेल और फैक्चुअल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट एल्गोरिदम को पुश करता है और वैल्यूएबल कंटेंट पर जो है वो हर यूज़र तक पहुंचाता है। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह ज़रूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।